नमस्कार, सुपर फास्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। सुर्खियों के बाद अब देखते हैं सुपर फास्ट खबरें। देश के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर का पणजी में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का रविवार को उनके निजी आवास पर निधन हो गया। वो 63 वर्ष के थे। वो लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। दिवंगत मनोहर पर्रिकर के अंतिम दर्शन और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने भी पणजी में दिवंगत मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि दी। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का रविवार को उनके निजी आवास पर निधन हो गया था। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन पर रांची में भी बीजेपी कार्यकर्ता में शोक सभा आयोजित की गई और उनके सम्मान में 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। गोवा के मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री रहे मनोहर पर्रिकर का अचानक चले जाना रांची वासियों को रुला गया। 23 जनवरी 2016 को बतौर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने रांची के पहाड़ी मंदिर में विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया था। देवघर में भी मनोहर पर्रिकर के निधन पर शोक देखा जा रहा है। पर्रिकर साल 2016 में 2 दिवसीय दौरे पर देवघर आए थे और कई योजनाओं की सौगात दी थी। लोकसभा चुनाव में नवादा सीट बदले जाने से सांसद गिरिराज सिंह आहत हैं। गिरिराज सिंह ने न्यूज 18 से अपना दर्द बयां किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि वो कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता रहेंगे। गिरिराज सिंह ने कहा कि वो नवादा से चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने इस मामले में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से 200 से ज्यादा बार बात की, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। बिहार में महागठबंधन में 2 फाड़ हो गया है। महागठबंधन के उम्मीदवार के ऐलान से पहले ही सीपीआई एमएलए ने आरा सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। सीपीआई एमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि भाकपा माले हर हाल में आरा लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार उतारेगा और राजू यादव आरा लोकसभा सीट से माकपा माले के उम्मीदवार होंगे। बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच उलझता ही जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कांग्रेस को 10 सीटें ही साझा करने को आरजेडी तैयार कर रहा है। बिहार में कांग्रेस 11 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़ी है। इसके साथ ही कांग्रेस ने महागठबंधन की उलझन सुलझाने के लिए आरजेडी को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। सीटों के खींचतान के बीच कांग्रेस ने उम्मीद जताई है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को मनाने में पार्टी सफल हो जाएगी। आरजेडी के द्वारा पलामू और चतरा सीट की मांग के बाद महागठबंधन के अंदर पेंच फंसने से कांग्रेस ने इनकार किया है। बिहार में एनडीए के तीनों घटक दल एक साथ मिलकर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेंगे। एलजेपी में आज ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना था, लेकिन एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद इसे टाल दिया गया है। एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद चिराग पासवान ने कहा कि मौजूदा सांसदों को ही फिर से मौका दिया जाएगा। बिहार में एलजेपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जेडीयू में अब होली के बाद ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि तीनों दल एक साथ उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। राज्य के सोराय भवन में जेएमएम कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति और संगठन विस्तार पर चर्चा की गई। साथ ही संभावित प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा हुई। पश्चिम सिंहभूम जिला जेएमएम ने सिंहभूम सीट पर दावेदारी जता दी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि समझौते के तहत ये सीट कांग्रेस को देना आत्मघाती साबित होगा। पश्चिम सिंहभूम जिला जेएमएम ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से सिंहभूम सीट कांग्रेस को नहीं देने की अपील की है। कांग्रेस सिंहभूम से गीता कोड़ा को प्रत्याशी बनाना चाहती है, जबकि जेएमएम का संगठन ये सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। झारखंड में जेएमएम जेवीएम के उम्मीदवार करीब तय हो गए हैं। दुमका से फिर शिबू सोरेन किस्मत आजमाएंगे। कोडरमा के रण में बाबूलाल उतरेंगे, जबकि कांग्रेस में कई सीटों पर 1 से अधिक दावेदार हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को मनाने से आरजेडी ने इनकार किया है। पार्टी किसी भी कीमत पर पलामू और चतरा सीट छोड़ना नहीं चाहती। झारखंड आरजेडी की अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि महागठबंधन का पेच जल्द सुलझ जाएगा। कोडरमा में उन्होंने कहा कि आरजेडी की दावेदारी पलामू और चतरा सीट पर है। अन्नपूर्णा देवी ने दूसरी पार्टी में जाने की खबरों को भी अफवाह बताया है। पाकुड़ जिला बीजेपी अध्यक्ष देवीधन टूडू के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है।
कार्यकर्ताओं ने टूडू पर संगठन को कमजोर करने और बिना कारण पार्टी पदाधिकारियों को पद से हटाने का भी आरोप लगाया है। पटना स्थित बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में यूथ कांग्रेस के प्रदेश कार्य समिति और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। शेखपुरा में लोकसभा चुनाव को लेकर सीपीआई कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें जमुई और नवादा लोकसभा क्षेत्र में एनडीए को धूल चटाने की रणनीति पर चर्चा की गई। जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने लखीसराय के कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने पिपरिया प्रखंड के ओलीपुर, रामचंद्रपुर, रेहुला, मोड़वलिया समेत कई गांवों का दौरा किया और आम सभा को संबोधित किया। बिहार में बीजेपी की झंझारपुर सीट अब जेडीयू के खाते में आ गई है, लिहाजा मौजूदा सांसद वीरेंद्र चौधरी वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात करने पहुंचे, लेकिन जब न्यूज 18 की टीम ने उनसे मुलाकात की वजह जानने की कोशिश की तो कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गया में नामांकन प्रक्रिया के दौरान भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती किया गया है। नामांकन की प्रक्रिया 25 मार्च तक चलेगी। लोकसभा चुनाव में सुरक्षा को लेकर अर्धसैनिक बलों के जवानों का पटना पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज बीएसएफ की 4 कंपनियां पहुंची हैं। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड में आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने सीबीआई से पीड़ितों के आरोप की रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई में आरोप तय होगा। मोतिहारी के घोड़ा सहन में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसमें एक वार्ड सदस्य भी शामिल है। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आनंद नगर में बाइक सवार अपराधियों ने व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद से इलाके में कोहराम मचा हुआ है। बेगूसराय में बीती रात लुटेरों ने जमकर उत्पात मचाया। लूट की वारदात के दौरान जहां लुटेरों ने एक ट्रक ड्राइवर का पैर काट दिया, वहीं दूसरे को गोली मार दी। पटना के फतुहा में एक होम्योपैथ डॉक्टर के घर में घुसकर हथियारबंद बदमाशों ने लाखों की संपत्ति लूट ली। बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया। मुंगेर में रिटायर्ड टीचर के घर से चोरों ने लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। गोपालगंज में नाले के विवाद को लेकर चाकूबाजी का मामला सामने आया है। इस हमले में 45 वर्षीय किसान की हालत गंभीर है, जिसे बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर भेजा गया है। पटना में एक शख्स के बैंक अकाउंट से किसी ने ठगी कर 80,000 रुपए निकाल लिए। जब पीड़ित फरियाद लगाने पाटलिपुत्र थाने पहुंचा तो थानेदार ने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया और वहां से भगा दिया। लखीसराय के बहड़िया में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। भोजपुर के उदवंत नगर में 4 दिनों से लापता युवक का शव कुएं से मिला, जिसके विरोध में नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने काफी देर तक सासाराम आरा स्टेट हाईवे को जाम रखा। शेखपुरा के अरियरी में एक महिला को लोगों ने पीट कर अधमरा कर रेलवे ट्रैक के पास झाड़ी में फेंक दिया। बाद में वहां से गुजर रहे लोगों ने जब महिला की कराह सुनी तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया। जमुई में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने शराब माफिया के खिलाफ लगातार दूसरे दिन कार्रवाई की। इस दौरान खेतों से करीब 100 ड्रम जावा महुआ शराब बरामद की गई। इस मामले में एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। बेगूसराय में अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला लाखों ओपी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर चिमनी के पास की है। युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। लोकसभा चुनाव और होली के मद्देनजर बेगूसराय एसपी अवकाश कुमार की अगुवाई में कई जगहों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान हजारों लीटर महुआ शराब और शराब बनाने के उपकरणों को नष्ट किया गया। खगड़िया में एसएसपी के नेतृत्व में देशी शराब निर्माण के भट्टी को नष्ट किया गया। माइन घाट पर पुलिस ने करीब 500 लीटर जावा शराब को नष्ट किया। खगड़िया में पसराहा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 631 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 शराब के तस्कर को गिरफ्तार किया है। उनके पास से देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। किशनगंज में उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने 30,000 किलो कच्ची शराब बनाने के सामान को नष्ट किया और भट्टियों को तोड़ दिया। पुलिस को लगातार इन इलाकों में शराब बनाने और सेवन करने की खबरें मिल रही थी। मधुबनी के बिहारी गांव की वार्ड नंबर 6 की वार्ड सदस्य बसंती देवी के घर से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब जब्त की है। पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। अररिया में एसएसबी 56 बटालियन के जवानों ने सेनापुर बाजार से 40,000 जाली नोट की खेप के साथ एक धंधेबाज को हिरासत में लिया है। पूछताछ के बाद जाली नोट और युवक को बथनाहा पुलिस के हवाले कर दिया गया। किशनगंज के लहरा चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान करीब 24 लाख रुपए जब्त किए गए। एक कार से जहां 19 लाख रुपयों की
जब्ती की गई। जामताड़ा के करबा टांड में ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को पकड़ा है जिसके पास से कैश और मोबाइल जब्त हुआ है। नवादा की वारसी अलीगंज पुलिस ने अवैध तरीके से बाल उत्खनन में लगे 4 जेसीबी और एक ट्रक को जब्त किया। पुलिस की टीम जब छापेमारी करने गई तब सभी ड्राइवर वाहन छोड़कर फरार हो गए। गढ़वा में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान एक महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। धनबाद के बलियापुर में जमीन के अंदर छिपाई गई 200 गैलन महुआ शराब जब्त कर दी गई है। बलियापुर पुलिस की इस कार्रवाई से शराब माफिया में हड़कंप मच गया है। बोकारो पुलिस ने सेक्टर 1 के कार्तिक नगर से 300 ग्राम गांजा, 34,000 रुपया कैश और 40 लीटर महुआ शराब जब्त किया है। साथ ही मौके से एक महिला को भी गिरफ्तार किया है। ओडिशा के रायरगंज से चाईबासा आ रहे एक युवक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। ओडिशा का रामचंद्र बेहरा चाईबासा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित महादेव कॉलोनी में अपने ससुराल आ रहा था। वैशाली के देसरे में NH 103 पर अज्ञात वाहन से कुचलकर स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पटना में अगमकुआं थाना क्षेत्र के पहाड़ी मोड़ के पास बेकाबू ट्रक ने 5 साल की बच्ची को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दुर्घटना से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया और ड्राइवर खलासी की धुनाई कर दी। सीवान में सराय ओपी थाना क्षेत्र के चाप ठाला के पास ट्रक ने 2 बाइक सवारों को रौंद दिया। घटनास्थल पर ही दोनों बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक गोपालगंज जिला के दिगवा दुबौली के निवासी हैं। लोहरदगा मंडल कारा में बंद कैदी मोबिन अंसारी की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। जेल प्रशासन ने कैदी की मौत के पीछे बीमारी की मुख्य वजह बताया। वहीं परिजनों ने जेल प्रशासन पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। गोड्डा के हनवारा में तेज रफ्तार हाईवे की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जिससे नाराज ग्रामीणों ने हनवारा से बिहार जाने वाली सड़क को घंटों जाम रखा। गुमला के चीरम पोखर गांव में वज्रपात से 6 लोग घायल हो गए, जिसमें एक की मौत इलाज के दौरान हो गई। बाकी का इलाज गुमला सदर अस्पताल में चल रहा है। खगड़िया के पंसारी इंटर विद्यालय की छात्राओं ने खगड़िया डीएम को आवेदन देकर स्कूल में गड़बड़ी की शिकायत की है। छात्राओं का आरोप है कि छात्रवृत्ति राशि नहीं दी जा रही है। गुमला में ऊर्जा सचिव वंदना डाटेल ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा में बिजली व्यवस्था की समीक्षा की गई। बोकारो मॉल में किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें जिला प्रशासन और पुलिस के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। पलामू के मोदी नगर पुलिस लाइन में पोषण मेला का आयोजन किया गया, जिसमें 2022 तक देश को कुपोषण मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया। मधुबनी पुलिस लाइन में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें एसपी सत्यप्रकाश के साथ कई अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। सफाई अभियान के दौरान एसपी ने खुद हाथों में झाड़ू थामकर पुलिस लाइन परिसर में साफ सफाई की। दरभंगा के अलीनगर प्रखंड में 2 बसों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक बस नीचे पलट गई। हादसे में कुल 9 यात्री घायल हो गए। धनबाद के टाउन हॉल में DCA डोटे और SSP किशोर कौशल ने शांति समिति की बैठक की, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से होली संपन्न कराने पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही 21 मार्च को ड्राई डे घोषित कर दिया गया। भागलपुर में द्वितीय चरण में मतदान होना है, जिसके लिए कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रशासनिक तैयारी को लेकर जिला निर्वाची पदाधिकारियों विभिन्न कोषांगों का औचक निरीक्षण किया गया। 64वीं BPSC के PT के रिजल्ट में धांधली के विरोध में अभ्यर्थियों ने आयोग के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और उत्तर पुस्तिका जलाकर विरोध जताया और जल्द रिजल्ट ठीक करने की मांग की। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर गढ़वा महाविद्यालय में सभागार में विभिन्न कोषांगों के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें SDO ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। लातेहार जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान कराने की तैयारी का दावा किया है। DC राजकुमार ने बताया कि लातेहार में 679 बूथ बनाए गए हैं, इसमें से 33 मॉडल बूथ हैं। मधुबनी में वोट के प्रति लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सरकारी दीवारों पर वोटरों को जागरूक करने को लेकर नारा लिखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए औरंगाबाद में जीविका से जुड़ी दीदियों ने वोट डालने की शपथ दिलाई। महिलाओं को वोटर्स को जागरूक करने की जिम्मेदारी दी गई। बाढ़ ASP लिपि सिंह ने मोकामा और बाढ़ का टाल बूथों का निरीक्षण किया। ASP ने लोगों को विश्वास दिलाया कि पुलिस उनके साथ है।
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने पेपरलेस कार्य संपादन को शुरू कर दिया है। पीजी से लेकर स्नातक तक में विश्वविद्यालय सहित अंगीभूत कॉलेजों में ऑनलाइन एडमिशन का निर्देश यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दे दिया है। भागलपुर के देवी बाबू धर्मशाला में केंद्रीय रेलवे यात्री संघ और राष्ट्रीय महिला जागरण समिति की ओर से श्याम महोत्सव का आयोजन किया गया। कोलकाता से आए कलाकारों ने भजन गाए। नवादा में चुनाव की सफलता के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। वोटरों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन लगातार मुहिम चला रहा है। बाढ़ के मुकामा में स्कूल का हाल बेहाल है। जर्जर हो चुके सामुदायिक भवन में चल रहे स्कूल में न तो छात्रों को मध्याह्न भोजन मिलता है और न ही टीचर समय पर पहुंचते हैं। गुमला समाहरणालय परिसर में लोकसभा चुनाव को लेकर बना जिला नियंत्रण कक्ष सक्रिय हो गया है, जहां 24 घंटे मजिस्ट्रेट के साथ साथ सुरक्षा बलों के जवान मुस्तैद हैं। जामताड़ा में परिवहन विभाग ने 8 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में 6 करोड़ के राजस्व का संग्रह किया। बाकी बचे 2 करोड़ का राजस्व संग्रह विभाग के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। पलामू में शैंडिग समाज की ओर से प्रमंडलीय होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पलामू से लेकर गढ़वा और लातेहार से शैंडिग समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। झारखंड में कुपोषण की समस्या गहराती जा रही है। गुमला और पश्चिमी सिंहभूम के बच्चों में कुपोषण की समस्या सबसे ज्यादा है। ऐसे में एनजीओ सेव द चिल्ड्रन कुपोषण के खात्मे के लिए लगातार अभियान चला रही है। देवघर के डीसी राहुल सिन्हा ने स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वैन गांव-गांव में घूमकर मतदाताओं को जागरूक करेगा। सरायकेला में कृषि विभाग की ओर से मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके लिए रायकेला के 25 किसानों का चयन किया गया है। पाकुड़ जिला प्रशासन ने होली में हुड़दंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। डीसी कुलदीप चौधरी ने बताया कि होली के दौरान चप्पे चप्पे पर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। रामगढ़ जिला प्रशासन हुड़दंगियों से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने जा रहा है। साथ ही चप्पे चप्पे पर हुड़दंगियों से लेकर पुलिसकर्मियों को तैनात किया जा रहा है। हजारीबाग में चुनाव और होली को लेकर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। एसपी मयूर पटेल ने हुड़दंगियों और शरारती तत्वों से निपटने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। गुमला में होली को लेकर एसपी अंजनी झा ने तमाम थानेदारों को अलर्ट कर दिया है। साथ ही संवेदनशील ठिकानों पर गश्त बढ़ाने का भी उन्होंने निर्देश दिया है। हजारीबाग में होली का खुमार देखा जा रहा है। इस मौके पर कई जगहों पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें आम लोगों को जमकर मस्ती करने को देखने को मिल रहा है। हाजीपुर में होली मिलन समारोह के मौके पर मशहूर लोक गायक रमेश्वर गोप ने अपने गीतों से लोगों को खूब झुमाया। लोगों ने होली के पारंपरिक गीतों का जमकर आनंद उठाया और जमकर मस्ती की। राज्य के दिल्ली पब्लिक स्कूल में जर्मन संस्था DIJZ की ओर से बच्चों के सतत विकास के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत और जर्मनी संबंधों के 60 साल पूरे होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।